जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो अगर हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ओवरथिंकिंग को ख़त्म कर सकते हैं या बिल्कुल रोक सकते हैं। ओवरथिंकिंग होती क्या चीज़ है? ओवरथिंकिंग वो चीज़ होती है जो हम अपने माइंड में अगेन 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 कर रहे होते हैं। इसको ख़त्म कैसे करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। एक होती है ओवरथिंकिंग, एक होती है नॉर्मल थिंकिंग, एक होती है डीप थिंकिंग। इसमें 3 कैटेगरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ थिंकिंग करें, ना ओवर करें ना डीप करें, कंडीशंस है ना। आप ओवर थिंकिंग, ये जो वीडियो है ओवर थिंक को कैसे ख़त्म करें। ओवर थिंकिंग या तो पास्ट की होती है या फ्यूचर की होती है। प्रेजेंट की ओवर थिंकिंग बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रेजेंट की ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारा माइंड ना ओवर थिंक से मुराद ही ये होता है कि हम किसी ऐसी चीज़ की थिंक करें जो अभी हमारे पास प्रेजेंट में नहीं है। अगर प्रेजेंट में मेरे हाथ में एक गिलास का पानी और मैंने पीना है, तो मैं इसमें ओवर थिंकिंग करूँगा। ओवर थिंकिंग मैं यूँ कर सकता हूँ कि यार मैं हफ्ते वाले दिन ना अपने इस रिश्तेदार के घर जाऊँगा। अगर उन्होंने मेरे सामने कोई कोल्ड ड्रिंक या पानी मुझे दिया तो मैं ना उसको पी लूँगा। पहले मैं शर्माता था, कहता नहीं पीना। इसको थिंकिंग कहते हैं। अब ओवर क्या होगा? यार अगर मैंने वो पानी या बोतल पीने लगा तो उठाने लगा तो वो क्या पता ये सोचे, ये तो पहले उठाता ही नहीं था ना पीता था, इसने पी कैसे ली। यार या पता मैंने मेरा मजाक उड़ाने लग जाए। अभी तो मेरा वहाँ पे और है कि भाई मेरे तो अभी नाम है वहाँ पे कि भाई ये बंदा बड़ा एटीट्यूड में रहता है। मैं वहाँ पे आप कह रहे हो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ओवर थिंकिंग कम करने के लिए आपको वो चीज़ करनी पड़ती है। तो ये ओवर थिंकिंग चल रही है माइंड में, ये हो जाएगा, इसका नतीजा ये निकल जाएगा, इसका नतीजा ये हो। तो इट इज़ कॉल्ड टोटली ओवर थिंकिंग। तो इसको कम कैसे करें, ख़त्म कैसे करें? देखो, ओवर थिंक कभी भी ऐसे ख़त्म नहीं होती कि हमने कहा या ओवर थिंकिंग ख़त्म करनी है तो कोई मेडिसिन्स ले लीं, कोई दवाइयाँ ले लीं, कोई इस तरह की चीज़ें कर लीं। तो ओवर थिंकिंग इससे लिटरली ख़त्म नहीं होती। ओवर थिंक मेडिसिन्स जो हम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उससे ओवर थिंकिंग का कोई इतना ताल्लुक होता नहीं है, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन ज़्यादा, ये जो हमारे ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, डॉक्टर या जो भी होते हैं, तो वो हमें डिप्रेशन एंजाइटी की मेडिसिन देते हैं जो एक सर्टेन टाइम के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें रिलीफ दे देती है डिप्रेशन और स्ट्रेस से। लेकिन अगर हम इसी को ओवर थिंकिंग के ऊपर अप्लाई करें तो वो उस पर सही से काम नहीं करती मेडिसिन। ओवर थिंक का मैं आपको अब सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले अपने आप से प्रूफ मांगो, इसका प्रूफ क्या है। हम किसी के पास से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है यार ये हमारे बारे में क्या सोचता होगा। माइंड कहता है ये तेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, माइंड कहता है कि तेरे बारे में ऐसा सोचता होगा। तो माइंड से कहो इसका कोई प्रूफ दे दो मेरे को। अगर माइंड ने इसका प्रूफ दे दिया ना तो फिर आप सही हो। अब मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ। आप एक बंदे से मिले भी नहीं हो अभी तक और आप कह रहे हो कि यार अभी तक मैं इससे मिला तो नहीं हूँ, कि मिलने जाऊँगा या कोई बताइए मेरे को मेरे बारे में ऐसे ना सोचने लग जाए। क्या मेरी लुक सही लग रही है? क्या मेरी नोज़ में कमी तो नहीं है? क्या मेरे ईयर्स में कमी तो नहीं है? कि मेरे आइज़ में कमी तो नहीं है? कि या मेरी कोई बियर्ड तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हुई कि मैं उससे मिलूँ वो मेरे बारे में गलत थॉट रखे या मेरे को चिढ़ाए या कुछ गलत कहे। तो इसको कहते हैं ओवर थिंक कर रहे हो। इसका ख़त्म करने का सबसे अच्छा है, आपने हमेशा प्रेजेंट में जीना है। अपने आप से हमेशा कहते रहा करो जब भी आपको ओवर थिंक हो रही हो कि यू हैव नॉट अ पास्ट, यू हैव नॉट फ्यूचर, you have only present, you have only current, and you live on the present, not past and future. So you can say to yourself this, literally आपका जो वो होगा ना ओवर थिंकिंग का, जो एक बहुत बड़ा एक बर्डन आपके सर पे होगा वो कम हो जाएगा। और एक आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता देता हूँ। अपनी सांस को ना अंदर लिया, अब लिया ना एक दफ़ा, इसको एक और दफ़ा अभी इनहेल करना है, एक और दफ़ा फिर इसको इनहेल करना है। 2 दफ़ा इनहेल अपने नोज़ से किया, फिर एक्सहेल
अपने माउथ से करना है। जैसे ही आप माउथ से एक्सहेल करोगे उसी टाइम उसी वक्त आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। अगर डिप्रेशन को आपने नहीं कम हो रहा तो मैं आपको एक अच्छा सा एक ट्रिक बताऊं, जो अच्छी ट्रिक है। वो एक ट्रिक ये भी है कि आप जब वज़ू नहीं करते, वज़ू में एक होता है ये उसके बाद ये इस तरह से वाटर के साथ ये कर लो या पूरा वज़ू कर लो, कसम से डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंक उसी टाइम पे कम होएगा। उसके बाद भी लोग कहते हैं यार ओवर थिंक नहीं कम हो रहा। भाई ओवर थिंक ऐसे कभी कम नहीं होता। ओवर थिंक आपको कम करना पड़ता है हमेशा। अब यार कैसे ख़त्म करें? मसला तो ये है ना यार, मैंने इतने वीडियोस यूट्यूब पे देख ली, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है ये मेडिसिन ही ले लो, कोई कहता है यार ये ट्रिक लो, फिर भी ओवर थिंक ख़त्म नहीं होता। ओवर थिंक की एक रियलिटी बताऊँ, कभी ख़त्म होएगी नहीं। और ओवर थिंकिंग रियलिटी बताऊँ, एक सबसे बड़ी रियलिटी, ओवर थिंक ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स को होता है। एक्सट्रोवर्ट मुंह फट होते हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो अपनी बात लोगों को बता देते हैं। जो इंट्रोवर्ट होता है ना, वो अपने अंदर हर चीज़ दबा के रखता है, उसके बारे में सोचता रहता है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट कभी यूँ नहीं करते, एक्सट्रोवर्ट मुंह पे बोल देते हैं। तो अगर आप को अंदर, मैं लिटरली बताऊँ ना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना और आप रिलीजियस होगे, आप रिलीजन से, जिस भी रिलीजन में हो उस रिलीजन से रिलीजियस होगे, आप एक अच्छे फेथ पे होगे, आप ऑनेस्टी को पसंद करते होगे, आप लाए को, झूठ को, शिर्क को ना पसंद करते होगे, आप हक के साथ होगे, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होगी हमेशा, आपको कभी भी ओवर थिंक कभी कुछ नहीं कर सकती। मैं भी बहुत ओवर थिंक करता था एक टाइम के लिए, लेकिन फिर मेरे को पता चला ओवर थिंक करने के कुछ फ़ायदे ही नहीं है। ओवर थिंक अभी भी हो जाता है। हम जितने बड़ी, मेरे को जितने बड़ी मर्ज़ी मैंने इसके रिलेटेड मैंने नॉलेज हासिल कर ली, लेकिन ओवर थिंक हमें अभी भी हो जाता है। तो इसका सलूशन एक सिंपल, मैं एक ये बताता हूँ, सबसे कमाल का सलूशन है, कभी भी अपने आप को जो दूसरे से कमतर ना समझा करो, ठीक है? यार वो जो सामने वाला पर्सन है ना, मेरे सामने वाला जो पर्सन है यार, वो तो सही में अच्छा खासा अमीर है यार। यार मेरा तो घर ही एक मरले का है, उसमें भी लैंडर तो डला हुआ नहीं है, टीन का घर है, या जितना भी गार्डन टियारन का घर है। तो बहुत बुरा लगता है कि हाँ यार ये क्या हो गया, इस तरह से क्या होगा। और एक बंदा सामने है, कोठी है, उसके बाद गाड़ियाँ हैं, उसके बाद सब है। तो उसको देख के ना बहुत ज़्यादा हमें वो होती है, मतलब शेम होती है। हमें लगता है कि नहीं यार वो हमसे ज़्यादा ऊपर है। इस तरह कभी ना सोचा करो भाई। ये लिटरली मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ फील करके देखी है। जब मैंने चीज़ छोड़ दी ना, मैंने सामने वाले इंसान को भी यही समझा, अपने आप को भी यही समझा। अपने आप को अगर आप कम समझोगे तो भी फंसोगे, अगर अपने आप को ऊपर समझोगे ना, लिटरली ऊपर समझोगे। एक बंदा गरीब है, चलो एक बंदा आपसे भी गरीब है और आप अपने आप को उसके सामने यूँ समझ रहे हो कि मैं इससे ज़्यादा हूँ, आज ये मेरे से ये मुनाज़रा कर ले, आज ये लड़ ले मेरे से, बदमाश है ये, इसको मैं ऐसे कर दूँगा। भाई कुछ भी नहीं होएगा। अपने आप को सबसे बराबर, अपनी आवाज़ को धीमा रखा करो बस। लिटरली आप ओवरथिंक ख़त्म हो जाएगी। एक सिंपल रूटीन बनाओ अपनी, उसको फॉलो करो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्ट रहो और क्लियर और क्लीन माइंडसेट रखो। इंशाल्लाह कभी ओवरथिंक नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।